नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं मदरसे का मसला। दरअसल बात एक बार फिर मदरसे को लेकर उठी है। मध्य प्रदेश में जो मदरसे हैं उनमें कौन पढ़ रहे हैं, इसको लेकर उठी है। और एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा है कि मध्य प्रदेश में 1755 मदरसे पंजीकृत हैं, जिसमें 9417 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड स्थापना अधिनियम कहता है कि मदरसा वो संस्थान होंगे जहां धार्मिक इस्लामिक शिक्षा दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो के एक बयान ने मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष कानूनगो ने कहा है कि प्रदेश सरकार मदरसों में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को सामान्य स्कूलों में भेजें। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग इस ओर बिल्कुल उदासीन है। उनमें हमें कोई भी सकारात्मक उत्तर नहीं मिला है। प्रियंक कानूनगो ने कहा कि शिक्षा विभाग को इस दिशा में सक्रियता से काम करना चाहिए। बच्चों को धर्म के चश्मे से देखना बंद कर देना चाहिए और सभी बच्चों को समान शिक्षा मिले, इसकी दिशा में काम करना चाहिए। बाल अधिकारों के संरक्षण के संबंध में आयोजित बैठक में एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा है कि शिक्षा विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में 1755 मदरसे पंजीकृत हैं और इनमें 9417 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड स्थापना का जो अधिनियम है और कि जहां पर इस्लामिक शिक्षा दी जाएगी वो मदरसा है, और साथ ही शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा एक मदरसा को शिक्षा के अधिकार अधिनियम से बाहर रखती है। और कानूनगो ने बताया कि इन मदरसों में जो शिक्षक हैं वे भी बीएड डीएड क्वालिफाइड नहीं हैं। इन संस्थानों में आरटीई अधिनियम के तहत जरूरी बेसिक डेवलपमेंट की कमी है। यहाँ सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। ऐसे में बड़ी संख्या को बच्चों में, यदि यहाँ पर बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ाए जाते हैं और रखे जाते हैं तो ये एक अपराध है और हिंदू बच्चों को मदरसा में नहीं भेजना चाहिए। ये अक्षम काम है और हिंदू बच्चों को मदरसे से बाहर निकालने का काम सरकार तुरंत करे। उन्होंने ये भी कहा कि मदरसों को जो अनुदान दिया जा रहा है वो बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि मदरसों को अनुदान दिया जा रहा, सरकारी पैसा दिया जा रहा, तो वो गरीब बच्चों के अधिकार पर डाका डालने जैसा है। हम इस पर चर्चा करेंगे। पहले सुनते हैं कि प्रियंक कानूनगो ने क्या कहा है। फॉर्चुनेट है कि मध्य प्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग इस ओर एकदम उदासीन है और उनसे कोई भी हमको सकारात्मक उत्तर आज तक इस बारे में नहीं मिला। और 9417 हिंदू बच्चे इन मदरसों में पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड की स्थापना का जो अधिनियम है वो मदरसा को परिभाषित करते वक्त ये साफ साफ बताता है कि मदरसा वो संस्थान होंगे जहां इस्लामिक धार्मिक शिक्षा दी जाए। मदरसा को शिक्षा का कानून के अधिकार के दायरे से बाहर, शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे के बाहर करती है और हिंदू बच्चों को मदरसों में भेजना तो ऐसा अक्षम्य काम है। इसको तत्काल सुधार करने के लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूं कि तत्काल हिंदू बच्चों को मदरसों से बाहर निकालने की कार्रवाई करें। से बाहर निकालने की कार्रवाई की जानी चाहिए और मदरसों में हिंदू बच्चे नहीं पढ़ना चाहिए। 9417 बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं और चूंकि आरटीई के अधिनियम के वो बाहर हैं। ये आवाज़ उठाई है प्रियंक कानूनगो ने, जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं, और प्रदेश की मोहन सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। चर्चा करेंगे कि आखिर क्या ज़रूरत आन पड़ी इस समय लोकसभा चुनाव के बाद उनके ये कहने की कि मध्य प्रदेश की सरकार उदासीन है, मध्य प्रदेश सरकार का शिक्षा विभाग उदासीन है। क्यों उन्होंने कहा है, हम चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार दुबे जी हमारे साथ हैं। राजकुमार दुबे जी आपका राजकुमार उपाध्याय जी आपका स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक अशोक भटनागर जी हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार अशोक भटनागर जी आपका स्वागत है। सबसे पहले प्रियंका दुबे जी आपके पास आना चाहूँगा। मध्य प्रदेश के मदरसों में 1755 मदरसों में 9417 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या सरकार के संज्ञान में ये बात है, और यदि है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए, अगर कहा जाए तो शिक्षा के ऊपर
अंतर्गत इस बात को निश्चित किया जाता है कि हर बच्चे की एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया जाए और उसको आधुनिक शिक्षा से युक्त में पढ़ाया जाए, जिसके लिए प्राइवेट स्कूल परंतु अगर उसके बाद आपको कोई जानकारी आया तो हमारे प्रियंका कानून को जो है उनके माध्यम से जब ये जानकारी में आई है। ठीक है प्रियंका जी, वापस आता हूँ आपके पास में। आपकी आवाज़ पर्याप्त हम तक नहीं आ पा रही है, हमारी तकनीकी टीम देखेगी कि आपकी आवाज़ पर्याप्त हम तक है। वापस आऊँगा, लेकिन राजकुमार उपाध्याय जी आपसे जानना चाहूँगा, मध्य प्रदेश के मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं और 2, 4, 10 नहीं 9,417 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये शिक्षा विभाग के दिए हुए आंकड़े हैं। मदरसों का जो अधिनियम है, मदरसा स्थापना का जो अधिनियम है, वो कहता है कि मदरसे वो संस्थान होंगे जहां धार्मिक इस्लामिक शिक्षा दी जाएगी। तो वहां 9,417 हिंदू बच्चों के पढ़ने का आशय क्या माना जाए? सूरज जी, पहले तो मदरसों के मामले में ये देखना चाहिए कि मदरसों को राजकुमार उपाध्याय जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। आपके हैंडसेट पे म्यूट का बटन जो है वो तो ऑन नहीं है कहीं? आगे जी जी बोलिए। नहीं होगी। हाँ बोलिए। तो पात्रता जो वहाँ के मदरसों में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको पात्रता है कि नहीं, हाँ। ये भी एक देखना। ये सब जांच का काम मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार का है और शिक्षा विभाग का था। हाँ। लेकिन इतने सालों से शिक्षा विभाग के लोग क्यों सो रहे हैं कि वो मदरसों में इतने बच्चों के पढ़ने के बाद संज्ञान नहीं ले पाए? हाँ। क्या जिला शिक्षा अधिकारी, संकुल प्राचार्य और जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं, जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी या जो इस निरीक्षण अधिकारी हैं, ये इस प्रक्रिया को जो सतत स्कूल चले अभियान चलाते हैं, आप घर घर चलो बच्चों को लेके आए, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनको स्कूल पहुंचाने का काम, तो इन सब चीजों को कार्य में जब भारतीय जनता पार्टी क्यों ध्यान नहीं दे पाई सरकार, भाजपा सरकार और शिक्षा विभाग जब सरकारी स्कूलों को और निजी स्कूलों को ही सही तरीके से निरीक्षण नहीं कर पा रही है, आप देखिए लगातार घोटाले नजर आ रहे हैं। तो मदरसों पर तो ध्यान देने का मुझे लगता है सवाल ही नहीं है। यहाँ उन्होंने एक सवाल और खड़ा किया राजकुमार जी। एक सवाल उन्होंने उठाया है कि मध्य प्रदेश में ये जो संख्या है 1,755 की, ये रजिस्टर्ड मदरसे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ बिना रजिस्ट्रेशन के भी मदरसे चल रहे हैं जहाँ पर ना बुनियादी ढांचा है, ना सुरक्षा के इंतजाम हैं, तो उन पर भी तो कार्रवाई की जानी चाहिए। चूंकि आप विपक्ष में हैं, तो सदन में आज तक ये आवाज कभी विपक्ष की ओर से भी नहीं आई कि बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। देखिए, जी प्रियंका जी, शिक्षा विभाग में जी जब तक ये बातें नहीं करेंगे, इन्हें सरकार का काम है, जो सरकार सत्ता में है। हाँ। आज इतने 20 साल से आप सत्ता में हो, आपके शिक्षा अधिकारी क्यों इतनी बड़ी लापरवाही करी, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में राजकुमार जी, वापस आता हूँ आपके पास में। प्रियंका जी आप कुछ कह रही थी। आ रहा हूँ राजकुमार जी। प्रियंका जी आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात रखें, साथ में मेरे प्रश्न का जवाब भी दें कि सरकार अब तक क्या कर रही थी और प्रियंका कानूनगो ने मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को कटघरे में खड़े किया है। देखिए, ये विषय जैसे जब से ही जानकारी में आया है तब से ही ज्वलंत विषय के तौर पे अगर हम बात करें, इसके पहले भी बाल आयोग के द्वारा इंस्पेक्शन जो किया गया था विदिशा में, श्योपुर में और दतिया में, जिनमें अगर हम लोगों ने जब भी, अगर इस बात को मुझे कहने में कोई भी कोताही नहीं है, जिस तरीके से इन्होंने उसको भी राजनीतिक रंग दे दिया है, तो मैं बहुत अच्छे से कहती हूँ। अगर इस बात का अगर हम बात करने आ जाएंगे तो अगर तुष्टीकरण की राजनीति और अगर मदरसों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी कार्यवाही करती है तो उसको मुस्लिम विरोधी मान करके उसके साथ में समकक्ष अगर कोई से सरकार जाके या समकक्ष जाकर के कोई खड़ा होता है तो वो आप भूल रहे होंगे कांग्रेस की गवर्नमेंट या कांग्रेस के लोग ही खड़े होते रहे, जिन्होंने सदैव उनको एक वोट बैंक की तरह उपयोग किया। और जब भी असम सरकार ने मदरसे के ऊपर कार्रवाई करने की जब कोशिश करी तो आप लोगों ने उसको भी राजनीतिक रंग चढ़ा दिया। परंतु वोट बैंक अलग करके राजकुमार की बात करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि यह देश के भविष्य की बात हो रही है।
9,000 से ज्यादा बच्चों के भविष्य को लेकर के हम चिंता करने की बात आज कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये कहा गया कि आधुनिक शिक्षा से लेस होकर आरटी का जो प्रोविजन किया गया वो मध्य प्रदेश के साथ में, मध्य प्रदेश में यह भाजपा गवर्नमेंट ने किया है, जिसमें हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके, मुफ्त शिक्षा की भी अगर व्यवस्था की गई तो 10 के बच्चों की तो कोशिश, जितने भी अभियान चलाए गए प्रियंका जी, देख सकते हैं। प्रियंका जी मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है, मेरी छोटी सी जिज्ञासा है। सबसे अग्रणी है लोग। ठीक है, आपने कहा कि ये राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, लेकिन यहाँ प्रियंका कानूनगो ने जो बात कही कि बच्चों को कभी धार्मिक चश्मे से ना देखा जाए, लेकिन आपने कहा कि आप कोई कार्रवाई करते हैं तो यहाँ ये खड़े हो जाते हैं, तो सरकार तो आपकी है ना, फिर कौन रोक सकता है आपको? बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ। आज जब इसका प्रोविजन की बात आई, मैं आपको और भी आंकड़े को थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, जो रिपोर्ट मेरे पास है। अगर मैं बात करती हूँ, जब विदिशा, श्योपुर और दतिया में जब इनका कार्रवाई की गई, बाल आयोग ने जब कार्रवाई की थी, तो वहां पर किताबें पाई गई जिसमें तालीम इस्लाम और हिदायतुल कुरान ये पाई गई, जिसमें स्पष्ट ये उल्लेखित था कि जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उसका जवाब देते हैं बच्चे, उसे काफिर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद वो अगर पूछा जाता है कि जो लोग रसूल में विश्वास रखते हैं, बस वही जो है वो इस्लाम को मानते हैं, वही अगर स्वस्थ रह सकते हैं। इसके बाद जो अल्लाह को नहीं मानते उन्हें काफिर और मुशरिक कहा जाता है और उन्हें बख्शना। ठीक है, ये वहाँ की बात है प्रियंका जी। वो 9,417 बच्चे जो हिंदू हैं और यहाँ ये अगर ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो आप धर्म की बात कैसे करते हैं फिर? वही हम कह रहे हैं कि जब इनके ऊपर कार्रवाई की आज बात आई है, तो आज ये लोग यहाँ पे प्रश्न चिन्ह सरकार पे कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, करना भी चाहिए, आपका बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी। परंतु जब इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जो मुस्लिम को ये लोग वोट बैंक, सबसे ज्यादा यही कहा जाता है कि कांग्रेस वोट बैंक। ठीक है राजकुमार जी, यदि इन मदरसों पर कार्रवाई होती है जहाँ पर हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं और उन बच्चों को यदि सामान्य स्कूल में लाया जाए, तो क्या आप आपत्ति उठाएंगे? आप सूरज जी पहले तो ये बताएं कि अभी मदरसों की बात हो रही, बच्चों की पढ़ाई की बात हो रही, इसमें राजनीतिक चश्मा कहाँ से आ गया? इसमें वोट बैंक कहाँ से आ गए? क्या बच्चों की वोट भी डलाई जा रही है? पहले प्रियंका जी को ये ज्ञान आप दे दीजिए कि वोट का समय कब है? आपने वोट बैंक की बात करी है, वोट बैंक तो होता है कॉलेज का, ये तो आप झूठ फैलाने की बात करते हैं। आपकी नाकामी छुपा रहे हैं। शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री थे, स्कूली शिक्षा मंत्री भाजपा के, इनकी नाकामी है। और जब 2017 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी सरकार की नाकामी है कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा अच्छी नहीं होती, तभी उन्हें वहाँ भेजा गया, तभी भेजा गया मदरसों को। चलिए ठीक है प्रियंका जी, राजकुमार जी और मेहमान हमारे साथ है, आप दोनों का वापस आता हूँ आप दोनों के पास। ठीक है राजकुमार जी, वापस आता हूँ जी। मदरसों में एक पीरियड अलग से पढ़ाया जाता है जो कुरान का होता होगा। मुझे थोड़ा सा ज्ञान है शिक्षा विभाग का कि शायद उसमें दरसों में जब भी एक तालीम दी जाती होगी तो किसी एक विषय में एक समुदाय के बच्चों को एक पीरियड पढ़ाया जाता होगा। ठीक है ना, वापस आता हूँ। ठीक है प्रियंका जी, राजकुमार जी वापस आता हूँ आपके पास, आप दोनों का वापस आऊंगा। प्रियंका जी और मेहमान हमारे साथ हैं, ठीक है प्रियंका जी, राजकुमार जी वापस राजकुमार जी आ रहा हूँ आपके पास। राजकुमार जी आ रहा हूँ आपके पास। अशोक भटनागर जी के पास आना चाहूंगा, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं अशोक भटनागर जी। आपसे जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के जो 1755 मदरसे हैं, उन मदरसों में 9,417 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं और जैसा कि अभी बताया गया, प्रियंका जी ने भी बताया, राजकुमार जी ने बताया कि वहां जो पढ़ाया जाता है वो इस्लामिक शिक्षा है और जो मूर्ति पूजा नहीं करते उन्हें काफिर कहा जाता है। इस तरह की शिक्षा यदि वहां दी जा रही है और ये शिक्षा यदि हिंदू बच्चे ग्रहण कर रहे हैं तो भविष्य क्या होने वाला है? पाठक जी, ये विषय काफी गंभीर है और जहाँ तक राजनीतिक से दूर थोड़ा रखना चाहिए जी। ये मदरसे जो सरकार से अनुदान मिलती है, पूरा खेल उसको लेके। मैं भोपाल का उदाहरण दूं, ये श्रमिक बस्तियों में, झोपड़पट्टियों में ये मदरसे ज़्यादा चलते हैं और कुछ ऐसे एरिए भी हैं जहाँ 75-50% मुस्लिम परिवार रहते हैं पर 20-25% जो है हिंदू परिवार है। और मदरसे स्कूल से थोड़ा दूर हो और अगल बगल में अगर मदरसा है तो बच्चे परिवार अभिभावक इस उद्देश्य से भेज देते हैं कि अभी ये बैठना शुरू करेगा, कुछ तो सीखेगा। शिक्षा के जो अनुदान दिया जाता है, पूरा खेल अनुदान का है। ठीक है, चाहे वो मदरसों को दिया जाए
और मदरसों में, मदरसा नाम ही है। हाँ। अब ये आरोप लगाना कि वो धार्मिक शिक्षा देते हैं, तो भाई वो जो धर्म के लोग चला रहे हैं। हाँ। अब अपने यहाँ क्रिश्चियन स्कूल है बहुत से, हाँ। तो वो अपनी प्रिया अपने तरीके से कराते हैं। हाँ। उसका भी समय समय पे विरोध रहता है जी। पर मदरसे में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें जिला प्रशासन, सरकार कोई दोषी नहीं है। हाँ। जिला प्रशासन दोषी है। शिक्षा विभाग की क्या भूमिका? शिक्षा विभाग की भूमिका है, हम्म। वो भी दोषी है। हाँ। जिले के कलेक्टर भी दोषी हैं कि हिंदू बच्चों को अगर आप अपने सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दें तो वो वहाँ जान लगेंगे। अब उन्हें क्योंकि वहाँ कुछ मांगे होंगे सर्टिफिकेट वगैरह, कुछ ये कमी है वो कमी है, एडमिशन नहीं होगा, तो मजबूरी में गरीब लोग मदरसे में भी अपने बच्चों को बिठाल देते हैं। लेकिन यहाँ दो बातें हैं अशोक भटनागर जी। पहली बात तो कि ये जो मदरसे हैं ये आरटीई की जो अधिनियम है उसकी धारा 1 के तहत उसमें आते ही नहीं है कि गरीब बच्चों को ये निःशुल्क में उसमें दे दें, कि वो गरीब बच्चे जो सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ पा रहे उनका एडमिशन यहाँ हो जाए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि यदि ये मदरसे, जहाँ स्वाभाविक बात है कि नाम से स्पष्ट है और उनका जो जिस अधिनियम के तहत उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो भी यही कहता है कि इस्लामिक शिक्षा दी जानी, धार्मिक शिक्षाएं दी जानी है, तो यदि वहाँ हिंदू बच्चे को अजान सिखाई जा रही है, वहाँ उनको हदीस पढ़ाया जा रहा है, तो ये सनातन पर भी तो खतरा है। देखिए ये राजनीतिक बात है, पर जिला प्रशासन को, जिला शिक्षा अधिकारी को देखना चाहिए और हिंदू बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में करा दें। ठीक है। क्योंकि अभिभावक जो है वो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और बहुत ही मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, और ये जो अनुदान मिलता है मदरसों को, पूरा खेल अनुदान का है। ठीक है। अकेले मदरसे नहीं, हाँ, कई हिंदू स्कूलों को भी अनुदान मिलता है शिक्षा के नाम पे। हाँ। प्राइवेट अब तो बंद हो गया। हाँ। मैंने वो समय भी देखा है जी कि प्राइवेट स्कूल जो है वो केयर टेकर होते थे, गवर्नमेंट लेती थी उन्हें, तो वो भी एक बहुत बड़ा गोरख धंधा था। अनुदान तो मिलता ही है। ठीक है। अब ये एक लिमिट होती है बच्चों की कि आपके यहाँ 100 बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं, तो बच्चों की पूर्ति नहीं हो रही है। हाँ। तो कोई जरूरी नहीं है हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है। पर अगल बगल के बच्चों के नाम लिख लिए और संख्या बता दी। ठीक है। जैसा कि हमारे यहाँ कुल 200 बच्चे पढ़ रहे हैं। जैसा अशोक भटनागर जी का कहना है कि अनुदान का खेल है और सरकार से सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए सारा खेल रचा जा रहा है। लेकिन प्रियंका दुबे जी, यहाँ एक बात आती है, जो बात आई कि वो गरीब परिवार के बच्चे हो सकते हैं जो वहाँ जा रहे हैं, कि माता पिता ने सोचा, अभिभावकों ने सोचा कि बच्चा कुछ सीखेगा, कुछ बैठेगा। इसका तात्पर्य समझा है कि प्रदेश में स्कूलों की कमी है, सरकारी स्कूल पर्याप्त मात्रा में नहीं है, शिक्षक पर्याप्त मात्रा में नहीं है, इसलिए हिंदू बच्चे मदरसों में जा रहे हैं, ये समझा जाए क्या? नहीं, इसके लिए 2-3 चीजें हैं सूरज जी भाई साहब। मैंने जो आपके टॉपिक के बाद में खुद में भी इस चीज को लेकर के रिसर्च किया जी। इसके 2-3 चीजें ये हैं कि या तो उन्हें प्रलोभन किया जाना या दबाव किसी प्रकार का बनाया जाना। प्रलोभन सबसे बड़ा विषय है, जिसमें दूसरा विषय जाता है। दूसरा जो हमने देखा कि एक तरीके से दबाव बनाया जाना, या फिर बाहुल्य संख्या की, बहुसंख्यक संख्या जिसकी रहती है, जहाँ पे उनको इस चीज से मतलब ही नहीं है कि वहाँ एजुकेशन, क्योंकि इलिटरेट पीपल्स, उनके जो पेरेंट्स है वो इतने लिटरेट है नहीं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो जहाँ भेज रहे हैं बच्चों को वहाँ पे उनका ब्रेन वॉश किस प्रकार से किया जाएगा। जब इस प्रकार से जब लोग पेरेंट्स रहते हैं तो वो समझ ही नहीं पा रहे। जबकि इन्हीं चीजों को रिड्यूस करने के लिए मध्याह्न भोजन जैसी भी सुविधाएं गवर्नमेंट ने लाई कि बच्चों को कम से कम हेल्थ भी मिलेगा, प्लस इसी लालच में बच्चे स्कूल तक आएंगे। स्कूल चलो अभियान के माध्यम से भी जाकर के उनके पेरेंट्स से कांटेक्ट किया गया ताकि बच्चों का एडमिशन कराया जाए। अब बात आती है जिस तरीके से उन्होंने कहा कि प्रलोभन की, उन्होंने कहा आपका एक बच्चा अगर आप भेजते हैं हमारे घर पर तो हम आपको ये इस तरीके से गिफ्ट या जो भी वो लोग प्रलोभन। तो क्या ये धर्मांतरण की शुरुआत समझी जाए प्रियंका जी? क्या इसे धर्मांतरण की शुरुआत समझी जाए? देखिए, जो वहाँ पर एजुकेशन दिया जा रहा है, जिसमें अगर मैं आपको बताऊं उस बुक के ही अंश है जो मैंने आपको बुक कोट करके बताई है, आप चाहे तो आप भी चेक कर लीजिएगा, हिदायतुल कारून और तालीम इस्लाम। इसमें चीज साफ लिखी गई है कि अगर कोई गैर हिंदू महिला अगर ईमान पर विश्वास रखती है या ईमान लाती है, उनका शब्द है ईमान लाती है, तो वो ईश्वर के उसमें जगत सफा पाती है, सफरमाती जगत ज्यादा पवित्र मानी जाती है। तो इनडायरेक्टली आप कन्वर्जन या लव विवाह को प्रमोट कर ही रहे हैं। वो बच्चा इस प्रकार से पढ़ेगा
उसको इस प्रकार का संस्कार दिखाएंगे तो वो उसका ब्रेन वॉश तो बचपन से ही हो गया, कच्ची मिट्टी है। आपने उसका ब्रेन वॉश कर दिया और उसके जो लोग अल्लाह ताला के रसूल पर विश्वास, रसूल पर विश्वास करते हैं, बस वही सुखी रहेंगे, बाकी सब सजा पाएंगे। अब सजा उनको कौन देगा? ये जो छोटा जो अंकुरन उनके कोमल मन में किया जा रहा है, निश्चित तौर पे उनको ब्रेन वॉश करेगा। और हिंदू का एक बहुत छोटा सा अर्थ है कि जो हीन भावना से ऊपर है, जो हीन भावना को खत्म करता है, वो हिंदू है। ठीक है। तो दोनों एक जगह हम ये सिखाते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, और वहाँ एक तरीके से बच्चे को काफिर या मुर्जिद कहलाना सिखाया जाएगा। तो निश्चित तौर पे दोनों के बीच में, और मैं तो आप लोग के माध्यम से निश्चित तौर पे कहूंगी कि सिर्फ हिंदू बच्चों को उच्च शिक्षा पे मुस्लिम बच्चों का भी उतना ही है, आधुनिक शिक्षा पे बच्चों का भी है कि वो छोटा बच्चा चांद पर जा रहे हैं। नहीं, ठीक है, ये बात कही है, ये बात प्रियंका कानूनगो जी ने भी कही है अपने वक्तव्य में। उन्होंने कहा है कि वो मुस्लिम बच्चे भी जो उन मदरसों में पढ़ रहे हैं जहां पर बुनियादी ढांचा सही नहीं है, सुरक्षा के इंतजाम सही नहीं है, सरकार उन बच्चों को भी सामान्य स्कूल में पढ़ाए, वो मुस्लिम बच्चों को भी स्कूल में, सामान्य स्कूल में भर्ती कराए, ये सरकार को करना चाहिए। लेकिन राजकुमार उपाध्याय जी, क्या ये सरकार का फेल्यूर है, क्या ये सरकार की नाकामी है कि हिंदू बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं और वो मुस्लिम बच्चे भी उन मदरसों में पढ़ने के लिए मजबूर हैं जहां बुनियादी ढांचा नहीं है, जहां सुरक्षा के इंतजाम नहीं है कि वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, वहां पर कुछ भी हादसा हो सकता है। यदि वहां हिंदू मुस्लिम या हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं या मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये सरकार की खामी है क्या, और यदि है तो आपकी भूमिका क्या है? सरकार की खामी है और सरकार की ही नाकामी है, क्योंकि जब प्रदेश सरकार और प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री, स्कूली शिक्षा के प्रमुख सचिव, जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, संकुल प्राचार्य, मैं आपको कड़ी बता रहा हूँ नीचे तक की कि इन लोगों को ही निरीक्षण के लिए भेजा जाता है कि मदरसा हो, चाहे निजी स्कूल हो, चाहे अल्पसंख्यक विद्यालय हो, इन लोगों को जब आप अनुमति देते हैं, जब आप इनको हर चीज की परमिशन देते हैं, तो उनके नियम कानून कायदे से देते हैं। भवन कितनी है, बिल्डिंग कितनी है, खेल मैदान कैसा है, आपकी रख रखाव कैसा है, बैठने की व्यवस्था कैसी है, आपके शिक्षक कैसे हैं, उनकी पात्रता किस प्रकार की है, जो शिक्षा देंगे। उसके बाद आप यहाँ मैं बता दूं राजकुमार जी कि ये जो मदरसों में शिक्षक होते हैं ये बीएड डीएड के क्वालिफाइड नहीं होते हैं, वहाँ ये पाबंदी नहीं कि जो बीएड डीएड के क्वालिफाइड हो वही शिक्षक हो। यही मैं कह रहा हूँ कि ये सब देखने का अधिकार किसके पास है? जब आप ग्रांट दे रहे हैं, फंड दे रहे हैं, जब आप इनको मध्य प्रदेश सरकार के अधिकृत पंजीकृत है ये, तो आपका ही अधिकार है कि आप इसका निरीक्षण करें, इस पर व्यवस्था देखें कि क्यों सरकारी स्कूलों की नाकामी या कमजोरी के कारण मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग की नाकामी, शिक्षा विभाग की कमजोरी है, जिसके कारण पालक को मजबूर होकर जा रहे हैं। विपक्ष के नाते आपका धर्म क्या बनता है और वो धर्म आप कितना निभा रहे हैं और कितना निभाएंगे? हम बिल्कुल इस मामले को लेकर इस बार हम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को और हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी को तत्काल ही कल हम इसको मामले को संज्ञान में लाएंगे और इस मामले को निश्चित रूप से विधानसभा में भी कांग्रेस विपक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका से उठाएगी। ठीक है, विपक्ष इस मामले को उठाएगा और सरकार को चेतावनी भी देगा और चेताएगा भी कि ये इस दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन यहाँ पर अशोक भटनागर जी, बड़ी बात है, आपने कहा अनुदान का खेल है, क्योंकि प्रियंका कानूनगो ने ये भी कहा है कि ऐसे संस्थानों को, ऐसे मदरसों को अनुदान बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यदि मदरसों को अनुदान दिया जा रहा है तो वो गरीब बच्चों की शिक्षा के अधिकार का हनन किया जा रहा है, उस पर डाका डाला जा रहा है। इस पर पूरी प्रतिक्रिया चाहूंगा, पूरी चर्चा पर आपके अशोक भटनागर जी। जी, पिछले 1-2 दशक से शिक्षा, स्वास्थ्य और कई मामलों में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, लगभग फेलियर सी है। आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश की बात नहीं, आप पूरे भारत में देखिए प्राइवेट स्कूलों का जाल बुरी तरह फैल रहा है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका सरकारी स्कूलों की है, उनकी नाकामी है, उनकी पढ़ाई है, जिसके कारण लोग मजबूरी में अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। और सरकारें कोई भी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये मदरसे वाली जो बात है,
ये 9,000 कुछ बच्चे जो आप बता रहे हैं, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर आप जांच करेंगे तो ये बच्चे मदरसे में मिलेंगे भी नहीं। हाँ, ये तो आंकड़े बढ़ाने के लिए बच्चों के नाम लिख लिए होंगे अड़ोस पड़ोस वाले। हाँ, क्योंकि पिछले कुछ समय से हम्म, मेरे को नहीं लग रहा कि मदरसे में कोई हिंदू गरीब भी हो, हाँ, मजदूरी भी करता हो, बेलदारी भी करता हो, हाँ, वो अपने बच्चे को भेजे यहाँ। पर मजबूरी यहाँ ये होती आंकड़े है कि शिक्षा विभाग सरकारी ने दिए स्कूल में हैं। एडमिशन नहीं है। ये शिक्षा विभाग ने आंकड़े दिए हैं। शिक्षा विभाग तो वही आंकड़े देगा ना हाँ, जो मदरसे वाले लिख के देंगे। हाँ, मदरसे वालों ने लिख के दे दिए, हमारे यहाँ 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ, 150 मुस्लिम है, हाँ, 50 बच्चे जो है हिंदू है। वो हिंदू हैं। जी, आ रहा हूँ तो राजकुमार जी आपके आंकड़े कोई सरकार ने थोड़ी ना लिए हैं। पास। हाँ, सरकारें खाना पूर्ति करती हैं, जिला प्रशासन की हम्म, लापरवाही अगर किसी की सरकार की नहीं है, ठीक है, जिला प्रशासन की है। ठीक है, सरकार की जिला लापरवाही। प्रशासन को जी, देखना चाहिए जी, कि उन बच्चे अगर पढ़ रहे जी, हैं आ रहा हूँ प्रियंका जी। तो उन्हें अगल बगल के स्कूल में करा दें एडमिशन। ठीक, ठीक है। आपने कहा कि ये जिला प्रशासन की लापरवाही। पहले राजकुमार जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें, फिर प्रियंका जी आपके पास आ रहा हूँ। राजकुमार उपाध्याय जी। मैं आदरणीय अशोक भटनागर जी ने जो बात कही है, हम्म, मैं बार बार वही कह रहा हूँ हम्म, कि जिला शिक्षा अधिकारी और जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है, हाँ, इनको पहले देखना चाहिए और इनको रिपोर्ट कलेक्टर महोदय को देना चाहिए। हाँ, आपका जिला कलेक्टर हर विभाग का मुखिया होता है और जिला कलेक्टर को उच्च स्कूली शिक्षा विभाग को, स्कूली शिक्षा के प्रमुख सचिव और स्कूली शिक्षा मंत्री को पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ किस प्रकार की ये धांधली चल रही है। ठीक है। और अगर इस प्रकार की कार्रवाई पे कठोर निर्णय उन अधिकारी कर्मचारियों पर होना चाहिए हाँ, जिनके कारण ये लापरवाही ठीक है। दिखी है। फिर ठीक है। उसके बाद इन मदरसों पर होना चाहिए जो झूठ सच दिखा रहा है। ठीक है राजकुमार जी, चूंकि समय की सीमा है, प्रियंका जी आप कुछ कहना चाह रही हैं, अपनी बात रखें कम शब्दों में। अगर मैं बात करूं तो मदरसा शिक्षा को अगर प्रमोट करने वाले, मुस्लिम बोर्ड जैसे चीजों को अगर मान्यता देने वाले लोग अगर इस प्रकार की बातें करते हैं तो ये बहुत सकारात्मक है कि वो लोग आज इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े ही कर रहे हैं। पहली चीज आपका इशारा किनकी तरफ है? बिल्कुल सत्य है कि जैसे कई बार क्या होता है कि लोग आकर के प्रियंका जी आपका इशारा किनकी तरफ जाता है, कहाँ जाता है, अब वो कहाँ जाता है ये नहीं मालूम है उन्हें, स्कूल तो जाता है, ये बड़ी बात है। उन्हें लिखा और भेज दे, ये नहीं बताएंगे कि वो मदरसे में पढ़ने जा रहा है या वो किसी प्राइवेट स्कूल में जा रहा है। इस प्रकार से भी वहाँ पे संख्या बढ़ रही है। परंतु ये बात भी सही है, मैं तो खुद राजकुमार भाई साहब से कहूंगी कि प्रखर होकर के अगर मुस्लिम बोर्ड के लिए या मदरसों के लिए भी अगर आप सहयोग होकर के साथ में आएंगे तो सर्वांगीण विकास उस समाज का हो पाएगा जो हमारे और आप दोनों के हित में होगा। ठीक है राजकुमार जी, आप साथ में होंगे भारतीय जनता पार्टी के, जैसे प्रियंका जी ने कहा कि साथ में आएंगे सर्वांगीण विकास के लिए? जिला शिक्षा विभाग की नाकामी है ये, उनको ये चीजों पर कार्रवाई करना चाहिए। जैसे प्रियंका जी ने कहा कि आप प्रखरता से, आप मुखरता से साथ में आएंगे इस मुद्दे पर, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिन्होंने बोर्ड को मंजूरी दी है वही लोग यदि ऐसी बात करें, सकारात्मक पहलू है। कितनी कूल 20 साल से प्रदेश में भाजपा की सरकार है। अगर वो ग्रांट दे रहे हैं, फंड दे रहे हैं, मान्यता दे रहे हैं, तो ये कांग्रेस ने थोड़ी दे रही है। ये सरकार जो है उसका दायित्व है। चलिए, सरकार की नाकामी है, प्रदेश सरकार की, शिक्षा विभाग की, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री की और उनके अधिकारियों। चलिए, सरकार की नाकामी, विभाग की नाकामी, शिक्षा मंत्री की नाकामी, जिला प्रशासन की नाकामी है। चूंकि समय हो चुका है, 30 सेकंड में अंतिम प्रतिक्रिया चाहता हूं अशोक भटनागर जी आपसे कि क्या होना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार को बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिए। देखिए, स्कूल खुले हैं, पर स्कूलों में आप एडमिशन कराने भोपाल में ही कहीं भी चले जाइए, जैसे एवरेस्ट पे चढ़ने के बराबर मेहनत करना पड़ती है। 50 तरह की चीजें मांगते हैं, और यही वो गरीब लोग हैं जो मजबूरी में स्कूल के चक्कर काटते हैं, और बाद में जो है फिर मदरसे में कि बच्चे 2-3 घंटे बैठेगा, कुछ तो सीखेगा। ठीक है, प्रवेश प्रक्रिया आसान होना चाहिए, प्रवेश प्रक्रिया आसान होना चाहिए, ताकि वो सुगमता भी हो कि हर व्यक्ति अपने बच्चे का जो एडमिशन है, जो प्रवेश है, वो स्कूलों में करा सके, और उस दुविधा के चलते भी ये स्थिति निर्मित हो सकती है। पाठक जी, एक बात और कहूँ जी, मदरसे की हालत ही भोपाल नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में बड़ी दयनीय होगी। बिल्कुल, कुछ मदरसे जो मस्जिद के अंदर चलते हैं, या मस्जिद, बड़ी मस्जिद है, परिसर है, उसमें चल रहे हैं, उनको छोड़ के हमारे यहाँ भोपाल में बांगगंगा में मदरसे चल रहे हैं, पंसिल नगर में मदरसे चल रहे हैं, जितनी झुग्गी बचती है वहाँ मदरसे चल रहे हैं, और उनकी हालत बिल्कुल भी
ऐसी नहीं है कि बच्चों को वहाँ शिक्षा मिल सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि वो केवल और केवल एक खाना पूर्ति के लिए बच्चों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, और जैसा आशंका भी जताई गई है, अशोक भटनागर जी ने कहा कि जरूरी नहीं कि जितने बच्चों का है 9,417 बच्चे मदरसों में पाए, हो सकता है संख्या बढ़ाई गई हो, लेकिन यदि वो नाम भी शामिल है तो भी गलत है, और गलत सिर्फ गलत होता है। और इसी को लेकर के प्रियंका कानूनगो ने जो आवाज उठाई है, और उन्होंने जो बताया है कि प्रदेश सरकार को ये करना चाहिए कि उन बच्चों को सामान्य स्कूल में भर्ती कराना चाहिए, और वो मुस्लिम बच्चे भी जो ऐसे मदरसों में पढ़ रहे हैं जहां पर बुनियादी ढांचा सही नहीं है, भवन जर्जर है, कमजोर है, सुरक्षा का अभाव है, तो उन मुस्लिम बच्चों को भी यहां पर वहां से उठा करके सामान्य स्कूल में भर्ती कराना चाहिए। हालांकि बिंदुओं हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। प्रियंका दुबे जी, राजकुमार उपाध्याय जी, अशोक भटनागर जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है मदरसे का मसला। दरअसल मदरसे का मसला इसलिए गरमाया हुआ है क्योंकि मध्य प्रदेश के मदरसों में 9,417 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं, और प्रियंका कानूनगो ने कहा कि सरकार इन सबको सरकारी स्कूलों में भेजे, सामान्य स्कूलों में भेजे। और यदि जैसा कि प्रियंका जी ने बताया है कि वहां क्या पढ़ाया जाता है, यदि वो उनको पढ़ाया जा रहा है कि बुत परस्ती वो लोग करते हैं जो काफिर होते हैं, तो ये बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तो वो भविष्य में आगे क्या बनेंगे इसकी परिकल्पना ही हमारे लिए रूह सहराने वाली होती है कि क्या हो सकता है, सरकार कब संज्ञान लेगी। और जैसा कि राजकुमार जी ने कहा कि वो इस मामले को लेकर विधानसभा तक जाएंगे, तब देखना है कि सरकार की गतिविधि क्या होती है। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। बन रहे हैं देश न्यूज के साथ। नमस्कार।